इप्सा। हेलो, आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज़ फलक। और यहाँ पर ना आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल से गेस्ट प्रेजेंट है। सो क्या आप में से कोई चेस में इंटरेस्टेड है? वेल, चेस बहुत अच्छा गेम रहता है। ये ना लाइफ में डिसिप्लिन तो सिखाता है, पर उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि मेरे साथ कौन प्रेजेंट है। सो मेरे साथ यहाँ पर प्रेजेंट है नंद किशोर जोशी जी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। और अगर हम इनके बारे में बात करें तो क्या आप जानते हैं, बहुत ही अच्छी सी मैगज़ीन है जिसका नाम है शतरंज सम्राट मैगज़ीन, और उसके चीफ एडिटर ये हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी सारी बातचीत इनसे यहाँ पर होने वाली है। तो सर, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपकी जर्नी के बारे में ही पूछना चाहूँगी, कैसा आपका ये सफ़र रहा? सबसे पहले तो 1972 में जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुआ था, और वो जो मैच हुआ था उस समय में, तो उसको मीडिया कवरेज शतरंज को जितना ज़्यादा मिला था, उससे आम जनता के मन में शतरंज के प्रति रुचि जागृत हुई थी। क्योंकि जो खिलाड़ी थे, एक तो अमेरिका के थे बॉबी फिशर, हाँ। दूसरी तरफ थे रूस के विश्व शतरंज चैंपियन बोरिस स्पासकी। अच्छा। तो यह जो मैच था वो एक प्रकार से मीडिया के बीच अमेरिका वर्सेस रूस के बीच जंग जैसा था। तो वो शतरंज का जो मैच था वो एक प्रकार से था जैसे कि वो लड़ाई आमने सामने की लड़ाई नहीं होगी, शतरंज के मैदान के माध्यम से लड़ी जा रही है। उसने शतरंज को बहुत पॉपुलर किया। दूसरी बात, शतरंज का जन्मदाता भारत देश है। शतरंज का खेल भारत में ही जन्मा और यहाँ से पूरे विश्व में फैला है। परंतु इसको जो प्रचार प्रसार बाद में जो आधुनिक समय है, इसमें विश्व में जो जिस तरीके से इस खेल का प्रचार हुआ, तो उस मुकाबले से वहाँ उन्नति ज्यादा हुई। शतरंज में शोध भी खूब हुए, पुस्तकें भी काफ़ी आई है शतरंज से संबंधित, तो उससे उधर ज़्यादा फैला। और हम लोग जो शतरंज के हमारे जो पुराने नियम थे, जिनको हम देसी नियम के रूप में जानते, तो शतरंज के जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हैं वो बाहर बने हैं। मतलब उन्होंने इसमें परिवर्तन किया। जैसे खासतौर से पैदल, हमारे देसी नियम में एक घर चलता था पैदल, तो अंतर्राष्ट्रीय नियम में खेल को गति देने के लिए वहाँ पे उन्होंने दो घर पैदल चलना चालू किया। हमारे यहाँ पैदल यदि आखिरी में यदि कहीं पहुँचता था, तो राजा के घर पे राजा तो नहीं बना सकता, तो राजा अथवा वजीर के घर पे हम उसको वजीर बना सकते थे। पर यदि घोड़े वाले घर पे गया है तो घोड़ा बनेगा, ऊँट वाले घर पे गया तो ऊँट बनेगा, हाथी वाले घर पे गया तो हाथी बनेगा। पर यदि कोई मोहरा बोर्ड पे तो उसको नहीं बनाया सकता। जबकि इंटरनेशनल रूल्स जो हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं। आपके 8 पैदल है, आप 8 वजीर बना सकते जी। तो मतलब उसने जो नियम है, उससे शतरंज बहुत पॉपुलर हुआ है उससे। जी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं मंदसौर का हूँ मतलब, और ये कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने शतरंज खेल का आविष्कार किया था। ये किंवदंती है। अच्छा। और शतरंज मंदसौर वो जगह है जहाँ रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका माना जाता है। अच्छा। तो खैर ये मतलब मतलब लोग मानते हैं, मानता है, किंवदंतियां है मतलब। परंतु ये बात तो सत्य है कि भारत में इस खेल का जन्म हुआ। इसको पुराने समय चतुरंग नाम से जाना जाता था। अच्छा। चतुरंग का मतलब था सेना का खेल। सेना का मतलब ये था कि जैसे महाभारत के युद्ध में अपन देखते हैं, गज सेना है, रथ सेना है, घुड़ सेना है, पैदल सेना है। तो ये सेना के जो 4 अंग थे, जी हाँ, तो वो उसी को केंद्र बना करके इस खेल का किया गया था आविष्कार। जी। यस, तो यहाँ पर हमने इनके सफ़र की बात करी, इनकी जर्नी की तो बात करी, बट अब ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। सो इफ़ यू वांट टू नो देन स्टे ट्यून्ड टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज फलक। रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा। हेलो, यू आर ट्यून टू 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज फलक, और आपके लिए यहाँ पर एक अमेजिंग शो लेकर आई हूँ, क्योंकि एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी मेरे साथ यहाँ पर प्रेजेंट है, जिनका नाम है नंद किशोर जी। सो यहाँ पर उनसे काफ़ी सारी बातचीत हो रही है, एंड चेस से रिलेटेड वो आपको काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं। तो इनकी जर्नी के बारे में हमने जाना, बट येस, यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये चीफ एडिटर हैं शतरंज सम्राट मैगज़ीन के, और ये एक ऐसी मैगज़ीन है जिसने कंप्लीट कर लिए हैं 36 ईयर्स। तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्राउड वाली बात है। तो बिल्कुल इस मैगज़ीन के बारे में जान लेते हैं। तो नंद किशोर जी, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि अगर हम इस मैगज़ीन के बारे में बात करें, तो इसमें शतरंज से रिलेटेड, चेस से रिलेटेड सारी चीज़ें रहती हैं। तो किस तरह से चेस को एक मैगज़ीन का रूप दिया गया? जी, चूँकि
आप पिछले समय में जानेंगे तो मध्य भारत का और इंदौर का जी एक जाना माना अखबार नई दुनिया रहा है, जी हाँ, और उसमें पत्र संपादक के नाम छपना भी बहुत बड़ी बात हुआ बिल्कुल करती थी। बिल्कुल। तो उसमें मैंने भी कुछ 7-8 मेरे पत्र छपे होंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं मतलब, परंतु उसमें मैंने शतरंज पे केंद्रित भी कुछ पत्र लिखे थे और जी। शतरंज खेलता था मैं, तो हाँ। मेरी रुचि थी। फिर जब नई दुनिया ने जब खेल हलचल पत्रिका का प्रकाशन चालू किया, उसमें उसके पूर्व मैंने एक लेख नई दुनिया के लिए लिख के भेजा था, तो मैं सोच रहा था नई दुनिया में छपेगा तो काफी अच्छा रहेगा। हाँ जी, और जब खेल हलचल पत्रिका की घोषणा हुई कि खेल हलचल पत्रिका का प्रकाशन होने वाला, तो मुझे ये दुख हो रहा था कि मैंने अपना लेख खेल हलचल में क्यों नहीं जी। भेजा, क्योंकि उसी विषय पे ही मेरा हाँ। लेख था, तो वो जी ज्यादा हाँ। आसानी से छप या, सकता था। जी और इसी दौरान मेरा उज्जैन, चूंकि मैं उज्जैन का निवासी रहा हूँ, जन्म मेरा उज्जैन का है, तो वहीं पे जब हाकर सुबह के टाइम में जब निकलते थे जी तो हाँ। आवाज लगा के निकलते थे, तो उसके पास खेल हलचल पत्रिका भी थी। और जब खेल हलचल पत्रिका मैंने खरीदी तो मेरा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसमें मेरा लेख छपा था शतरंज की दुनिया में दिव्येंदु बरुआ का धमाका। अच्छा इस प्रकार से पहला लेख मेरा शतरंज जी, पे छपा। हाँ। और जो मैं चाह रहा था, मेरी जो जी, अंदरूनी इच्छा थी, हाँ। ईश्वर से जो प्रार्थना थी, तो मेरी पूरी हो गई। जी। उसमें मेरा लेख छप गया। और ये बिल्कुल एकदम अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मैं सोच ही नहीं सकता जी। था कि मेरा लेख नई दुनिया उठा करके सीधा खेल हलचल में ले जी लिया हाँ, जाएगा। जी वो लेख प्रकाशित हुआ, उसके बाद मैंने और भी लेख लिखे। फिर बाद में एक समय ऐसा भी आया कि नई दुनिया के जो संपादक अभय छदलानी जी थे, जी हाँ, और वही खेल हलचल के करता धरता थे, तो उनका पत्र आया मेरे पास में कि आप शतरंज पर लिखिए। अच्छा तो उससे तो फिर आप समझिए कि मेरे पैर बिल्कुल, जमीन पे नहीं बिल्कुल। पड़ते वाली हालत थी, और मैं इस प्रकार से शतरंज पर लिखने लगा। बिल्कुल। जब नई दुनिया खेल हलचल के 100 अंक प्रकाशित हुए, तो उसमें 25 से अधिक लेख मेरे शतरंज पे अरे वाह, जी प्रकाशित हो जी। चुके थे, और मुझे भी बुलाया गया था, यहाँ कार्यक्रम अच्छा। रखा गया था। तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बिल्कुल, बात थी उस बिल्कुल, समय हाँ। में। तो इस प्रकार से अच्छा, नई दुनिया के साथ कोई लिमिटेशन थी, मतलब जी। शतरंज पे जो सा मैं चाह रहा था, जी कुछ चीजें वो प्रकाशित करने में उनकी दिक्कतें थी। जैसे मेरा सोचना था कि शतरंज का नोटेशन है, जो बाजी लिखी जाती है, वो अंग्रेजी के केवल 8 अक्षर ABCDEFGH, अच्छा और जिनके जो मोहर है 5 जी, मोहर है, हाँ। किंग, क्वीन, रुक, बिशप, नाइट, इनके जो फर्स्ट वर्ड है KQRNB, जी इनके माध्यम से ही मतलब पूरा गेम लिख लिया जाता। शतरंज के 64 खाने, वो A से लेकर के H तक की फाइल कहलाती है, हाँ, A1 से लेकर हाँ, A8 या और H1 से H8, तो इतना में ही सिमट जाती है। तो शतरंज की बाजी लिखना बहुत आसान जी रहता। हाँ, और चूंकि सामान्य रूप से हम लोग अंग्रेजी शब्दों का खिलाड़ी उपयोग करते, तो मेरा सोचना था कि अंग्रेजी का चालू किया जाए, जी जी परंतु वो कर नहीं पा रहे थे, और भी कुछ इश्यू थे, मतलब जो कि होता है मतलब। जी तो मेरे को लगा कि अब नई दुनिया में मेरे लेख छपने वाले नहीं है, मतलब एक स्थिति ऐसी भी आ गई। जी तो फिर हमने कहा नहीं भी ठीक है, फिर दूसरी जगह कुछ लेख लिखे। जी और फिर हमारी श्रीमती जी ने कहा कि आप पत्रिका क्यों नहीं चालू कर देते। तो हमने कहा कि भाई हमारी लिमिटेशन है, हम जी, गवर्नमेंट सर्वेंट, हाँ। हम कैसे निकाल सकते थे कि पब्लिशर हम हो जाते, आप ऑनरी एडिटर बन जाइए। जी तो इस प्रकार से पत्रिका चालू हुई वाह। है ना। जी श्रीमती पुष्पा जोशी, जी जी तो उनका तो पूरा साथ रहा ही है। जी हाँ, तो इस तरीके से पत्रिका चालू हुई, और जुलाई 87 में इसका प्रथम अंक अच्छा प्रकाशित हुआ था। जी और जैसा कि मतलब 36 वर्ष कंप्लीट हाँ कर जी, चुके हैं, जी और इस जुलाई अंक से 37वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। जी, बहुत ही अमेजिंग सी बात अच्छा, है। इस पत्रिका में हमारा जो था एक सामान्य शतरंज खेल की पीड़ा, चूंकि उसको मैंने भुगता है, जी तो मेरा सोचना था कि जो दिक्कतें मेरे साथ रही है वो अन्य खिलाड़ियों को नहीं है। जी हाँ, आज भी वही भावना है। यदि किसी गांव से एक पत्र या टेलीफोन आता है जी कि भाई क्या शतरंज सम्राट प्रकाशित हो रही, क्योंकि बहुत से लोग किसी का मेंबर है, आज नहीं है, तो पूछते हैं, तो मेरे को लगता है कि यदि एक मेंबर को भी फायदा हो रहा है, ये एक व्यक्ति भी जानना चाहता है कि उस तक शतरंज सम्राट पहुंचे, तो हमारा प्रकाशन सफल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग ये आपकी मैगजीन है। तो डेफिनेटली और भी बातचीत आगे जारी रहेंगी, बट इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आ रही हूँ मैं आपके लिए शो लेकर, जहाँ हम बात कर रहे हैं नंद किशोर जी से। सो आप बिल्कुल सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज फलक। रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा।
हेलो एंड वेलकम बैक टू द शो, दिस इज़ पलक। और यहाँ पर मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल से गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है नंद किशोर जोशी जी, और ये चीफ़ एडिटर हैं शतरंज सम्राट मैगज़ीन के। तो ऑब्वियसली हमने मैगज़ीन के बारे में जाना, बहुत ही अमेजिंग सी ये मैगज़ीन है चेस के ऊपर, शतरंज के ऊपर। बट यस, इनसे अब आगे की बातचीत करते हैं। सो सर, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो चेस प्लेयर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? खासतौर से जो शतरंज सम्राट का प्रकाशन जिस उद्देश्य के लिए चालू किया गया जी था, हाँ जी, उसका एक उद्देश्य ये था कि सामान्य खिलाड़ी तक शतरंज पहुँच पाए। सम्राट की और हिंदी भाषा, जो कि जी। खासतौर से शतरंज का जो साहित्य हाँ जी अंग्रेजी भाषा में बहुत मिलता है। जी बिल्कुल। और आपको यह बताता हूँ मैं कि मतलब आपको भी सुन के आश्चर्य होगा कि शतरंज पर ही विश्व में सबसे अधिक साहित्य प्रकाशित होता है। अच्छा इस खेल में यदि किसी पर साहित्य प्रकाशित होता तो केवल शतरंज ही है जी। तो हमने इस पत्रिका का जिस प्रकाशन उद्देश्य किया था कि सामान्य खिलाड़ी को एक मार्गदर्शन पत्रिका के माध्यम से मिले, उसको अपनी भाषा में हाँ मिले। जी बिल्कुल। और साथ ही हमारे जो संपर्क इतने 36 साल के हैं, कई खिलाड़ियों से हैं, तो उनके जो लेख हम उनमें प्रकाशित करते हैं, जैसे जहाँ आवश्यक होता है हिंदी में अनुवाद करते हैं। हाँ। उसमें जो खास लोग से जुड़े, जैसे अभी खास तौर से हमारे लिए लिख रहे हैं ग्रैंड मास्टर प्रवीण ठिपसे जी, मतलब अच्छा। बहुत सीनियर है, मतलब जो भारत में तीसरे नंबर जी। पर बने थे ग्रैंड मास्टर। पहले प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन जी आनंद, दूसरे दिव्येंदु बरुआ और तीसरे थे ग्रैंड मास्टर जी। ठिपसे जी। जी ठिपसे जी का जुलाई 87 के प्रथम अंक से उसमें लेख छपते अच्छा। रहे और आज तक जारी है। अरे वाह जी। वो लगातार लिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है उनको हम 1 रुपया भी नहीं देते। अच्छा इसी तरीके से रघुनंदन जी गोखले की शतरंज के एकमात्र द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, वो भी हमारे निःशुल्क लिख रहे हैं। क्या तो बात है। हमारा सोचना है कि इतनी जो महान विभूतियां है शतरंज सम्राट को निःशुल्क योगदान दे रही, तो इसका लाभ खिलाड़ी हिंदी जगत बिल्कुल, वाले ले। बिल्कुल। मतलब अन्य लेख तो हम देते ही हैं, गेम्स देते हैं, खेल तकनीक पर आर्टिकल देते हैं, तो इसके लोग अधिक से अधिक सदस्य बने, इससे जुड़े और इसका लाभ लें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे एक और चीज़ यहाँ पर मेरे माइंड में आई कि साहित्य में आपकी रुचि पहले से ही थी। हाँ, साहित्य में रुचि थी, परंतु जैसा कि था कि साहित्य के कारण मेरे को ये रहा कि मानवीय संवेदना का मेरे को साहित्य से मैं जोड़ के देखता हूँ, है ना। जो साहित्यकार को मैं ये मानता हूँ, मतलब कि उसमें मानवीय संवेदना होती है। एक तो उस खिलाड़ी की मानवीय संवेदना के प्रति जुड़ करके, जैसे मैं साहित्य में जाना चाहता था। हाँ जी। हो सकता है साहित्य में सक्सेस हो जाता है या नहीं होता, बात की बात है, मतलब। परंतु एक जो टर्निंग पॉइंट आया, मतलब खेल हलचल पत्रिका का प्रकाशन का, हाँ। तो मैं साहित्य की बजाय शतरंज पे जब लिखने लगा और इतने सारे लेख प्रकाश, जैसे मैंने आपको बताया हाँ जी। कि 100 अंक में हाँ, 25 मेरे 25, छपे, तो हाँ। मैं कितना लिख रहा हूँ, कितना बिल्कुल, मेहनत कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, और सबसे बड़ी थी कि शतरंज लेखन में मेरे जो आदर्श रहे हैं, जिन संपादकों को मैं आदर्श मानता हूँ, मतलब उनमें 2-4 का नाम मैं लेना चाहूँगा। बिल्कुल सबसे पहले तो मैं कन्हैयालाल जी मिश्र प्रभाकर जी, उनका वो, मतलब कि उनकी जो पुस्तक मैंने पढ़ी, तो उससे मेरे को लगा कि जब वो लेखन करते थे, तो कोई जिस अखबार का या पत्रिका का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो उनको उनकी रुचि के कारण उनको विशेष अतिथि संपादक का दर्जा दिया था। तो उन्होंने जिस प्रकार से मेहनत की थी और जिस प्रकार से वो लेखन करते थे, किसी भी लेख को 3 बार से कम लिखना नहीं और उसको बार बार रीराइट करना, तो वही मेरी आदत मेहनत करने की बनी। तो साहित्य में भी उतनी मेहनत करता हूँ, आज शतरंज में भी यदि मैं लिखता हूँ तो उतनी मेहनत करता हूँ। और दूसरे मेरे कल्याण के आदि संपादक जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उन्होंने अभाव में जिस तरीके से कल्याण पत्रिका का प्रकाशन किया, मतलब, और आज तक वो 100 साल पूरे कर चुके जी जी। तो उनका भी जीवन शैली का जो मैंने अध्ययन किया, मैं वहाँ गोरखपुर जाकर के भी मैंने उनका देखा कि किस तरह से चटाई पे बैठ करके उन्होंने लेखन किया है। और जो महान लोग रहे धार्मिक, उन लोगों को बुला करके लिखवाया, मतलब, तो वही मेरे प्रेरणा से। बिल्कुल, मेहनत तो लगती है हर चीज़ में। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। और यहाँ पर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे लिए टाइम निकाल कर हमारे शो पर आए, तो थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद जी। सो यहाँ पर अब हमारे जाने का वक्त हो गया, बट ऐसी अमेजिंग बातें आगे भी होंगी, बट आज मैं जा रही हूँ। सो आप सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो अब्सा, जो कहे दिल की बात, एंड दिस इज फलक। रेडियो हिप्सा।